जब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर 11 अरब रुपए का गल्फ स्ट्रीम जहाज खरीद सकती है, जेट त्यारा खरीद सकती है, तो फिर ये जो करोड़ों अरबों रुपए की यहाँ जो लैंड क्रूजर्स खड़ी हैं, ये तो जाहिर है ये मुल्क आपको फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत मिली है, आप जो मर्जी चाहें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इतना तो आप हमारी कोशिशों का सिला दें। अब ये बहस नहीं है, तशरीफ रखें। नहीं, सबसे पहले तो है जी करप्शन। इस वक्त वफाकी इदारों में, डिवीजन्स में और सूबाई महकमों में जिस कदर करप्शन फैल चुकी है, कोई भी काम आम आदमी का बगैर करप्शन के, रिश्वत दिए बगैर नहीं होता। और करप्शन का ये आलम है कि आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने खुद ये कहा, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि सीडीए में सबसे ज़्यादा करप्शन है। और इसी तरह कैबिनेट डिवीजन्स के अंदर जितनी इनकी झेली इदारे हैं, जितने डिवीजन्स हैं, उनमें करप्शन है। और ये क्यों ना हो, जब आप खुद मैंडेट चोरी कर मुसल्लत होकर बैठेंगे तो फिर अफसरशाही को तो खुली छुट्टी मिल जाएगी। कोई काम ऐसा नहीं है जो करप्शन के बगैर होता हो। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें करप्शन पे काबू पाना चाहिए, काबू करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेरा रिफॉर्म्स का, इस्लाहात का। कैबिनेट डिवीज़न और हुकूमत बिलखसूस रिफॉर्म्स करने में जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, इस अफसरशाही को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। कोई मुझे अदारा जाती रिफॉर्म्स नज़र नहीं आती कि जिसमें आपने पब्लिक की सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए कोई खातिर खा इस्लाहात की हुई हों। यही वजह है कि एक समरी जब मूव होती है तो वो पूरी उस डिवीज़न में कई महीने लगा के यात्रा करती वापस आती है, और उसमें वक्त भी ज़िया होता है। जो कारकर्दगी है उस प्रोजेक्ट की, उस काम की, वो भी मुतासर होती है। और अफसरशाही उसी तरह जो रेड टेप है उस पर पिछले 65-70 सालों से चल रही है। जितनी अफसरशाही आज बेलगाम है, उसकी माजी में किसी हुकूमत में मिसाल नहीं मिलती। इसके साथ साथ मैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कैबिनेट डिवीज़न देती है, हुकूमत देती है, और जब वो ताख़ीर से उन पे काम शुरू होता है तो फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक प्रोजेक्ट अगर 4 अरब से शुरू होता है और जब उसमें डिले आता है और उसमें ताख़ीर होती है तो वही प्रोजेक्ट 16 अरब पे जाके मुकम्मल होता है। इसकी वाज़ेह मिसाल, डिप्टी स्पीकर साहब आप खुद इंचार्ज हैं, हमारे पार्लियामेंट लॉजेस हैं कि 2008 में वफाकी हुकूमत ने हमारी इस लॉजेस के नए ब्लॉक का काम शुरू किया, और आज 2008 से 2026 है वो काम आज भी मुकम्मल है, और उसकी जो कीमत है उसमें अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। ये ज़िया है किसका? उस अवाम का जिसके खून पसीने की रकम को निचोड़ कर उसकी आवाम की रकम का ज़िया है, जो टैक्सों के ज़रिए, भारी टैक्सों के ज़रिए हम आपको देते हैं और उससे बजट बनता है। जनाब, अगर आप कैबिनेट डिवीज़न में कभी गए हों तो उसके बेसमेंट में एक बहुत बड़ी आलीशान गाड़ियों का एक बेड़ा है, एक फ्लीट खड़ा हुआ है जिसमें दुनिया की तमाम महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं। अगर उस बेड़े को एक गरीब मुल्क जो सालाना अरबों रुपया अपने कर्जों का सिर्फ सूद देता है, एक गरीब मुल्क में इतना बड़ा बेड़ा, इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर्स, और वो नाम ले लें कि सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं। अगर ये गाड़ियाँ बेचकर यही पैसा अवामी फलाही बहबूद के प्रोजेक्ट्स पे लगाया जाए, स्कूलों और अस्पतालों पे लगाया जाए, आम आदमी को दिया जाए, तो ये कितना अच्छा हो। लेकिन क्योंकि इस हुकूमत की सोच अफसरशाही की है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्लाह अल हक है, हम हर सतह पर
آپ کا محاسبہ کریں گے اور آپ سے جواب مانگیں گے اور ہم پوچھیں گے کہ عوام کا پیسہ، ایکسچیکر کا پیسہ ہم اس طرح شکریہ. آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت جو نئے لاجز جو 16 سال جو ہے اسٹے پہ رہے، وہ ہم نے کس طرح اسپیکر صاحب کی محنت، ہماری بھی کچھ اس میں حصہ تھا، ہم نے زور لگا کے اس کا کام شروع کرایا. یہ 2 سال کا سفر اتنا آسان نہیں تھا. ہم نے ابھی اس کو کیا ہے. انشاءاللہ جولائی میں وہ ہینڈ اوور ہوں گے آنریبل ممبران کو جن کے پاس اس وقت رہنے کی جگہ نہیں ہے. اب اتنا تو آپ ہماری کوششوں کا صلاح دیں. اب یہ بحث نہیں ہے، تشریف رکھیں. نہیں بحث نہیں ہے. عائشہ نذیر صاحبہ، ایک طرح پھر بحث ہو جائے گی نا. ایک طرح آپ نے جو بولنا تھا آپ نے بول دیا. اب کیا عائشہ صاحبہ 1 سیکنڈ کے لیے، جی 30 سیکنڈز کے لیے پلیز. ڈوگر صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آن بیہاف آف مائی کولیگز آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ لاجز کا فیز 2 کا وہ منصوبہ جو کئی سالوں سے زیر التوا تھا اور اس کی قیمت میں بھی کروڑوں اربوں روپے کا اضافہ ہو گیا، آپ کی شبانہ روز کوششوں سے، اسپیکر صاحب کی کوششوں سے وہ اب کمپلیشن کے مراحل میں ہے. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر صاحب، جس طرح آپ نے پارلیمنٹ لاجز میں کوئی ڈسپلن اور رولز بنوائے، جو پارکنگ ایریا ہے اس پارکنگ پورچ کے اندر ابھی بھی گاڑیاں رات کو میں نے دیکھی ہے پارک ہو جاتی ہیں، ایک اس کو بھی آپ کروائیں تاکہ وہ آنریبل ممبران میں سے کھڑی کرتے ہیں نا. وہ سر وہ لفٹر والا کام ٹھیک تھا جو آپ کروا رہے ہیں، ایک ذمہ داری کا کنٹرول کروائیں دینا چاہیے. جی شکریہ. اب کٹ موشن پہ چلتے ہیں نا. جی بس اب جی ڈوگر صاحب کا مائک کھولیں. پارلیمنٹری لیڈر صاحب خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا اور پورے ہاؤس کا سینس آیا کہ جو اسکواڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان گاڑیوں کو منسٹر کی گاڑی اگر انٹر ہوتی ہے تو یہ تمام گاڑیاں باہر ہیں. آ گیا. بالکل اس پہ عمل ہونے کو ہے. جی عائشہ نذیر صاحبہ.